नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं, बीते बुधवार को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी की छात्रा के साथ रात के 1:30 बजे 3 अज्ञात युवकों के द्वारा जिस तरह से गन पॉइंट पर छेड़खानी किया जाता है, उसके बाद ये मामला तुल पकड़ता है और पूरे बीएचयू कैंपस की बात करें तो छात्रों में एक आक्रोश का माहौल देखने को मिलता है। और इसको लेके आईआईटी के छात्रों के द्वारा भी और भी कैंपस के जितने छात्र हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, और जिसमें पुलिस प्रशासन से सीधा सीधा कहा गया कि जो भी ये अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। आज पूरे 8 दिन का जो वक्त है वो बीत चुका है और अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। इसको लेकर मौजूद हूँ बीएचयू कैंपस के ही बिरला छात्रावास में, और हमारे साथ इसी छात्रावास के कुछ विद्यार्थी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं दरअसल ये पूरा मामला क्या है और प्रशासन जो कह रहा है उस पर इन लोगों को कितना भरोसा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम विवेक सिंह, कासिंदु विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जी, जैसे कि ये सारा मामला हुआ, आपको पता है, आप लोगों शामिल भी रहे, बढ़ चढ़ के न्याय के लिए आप लोगों ने मांग भी किया। हालांकि इसी में एक और मुद्दा खड़ा हो गया, दीवार की जो राजनीति, बंटवारे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? इस पर हम कहना चाहेंगे कि अगर हर मसले का हल दीवार खड़ी करनी है, दीवार खड़ी करनी होगी तो हर कदम पे हर जगह दीवार खड़ी होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, किसी यहाँ मामला जो है वो महिला सुरक्षा का है। जिस छात्रा के आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, न कि महामना की बगिया को 2 भागों में बांट दिया जाए, बीच में दीवार खड़ी कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उस आड़ में आईआईटी के बच्चों का ये गलत मानसिकता प्रदर्शित हो रहा है, जो कि मामला सामने आ रहा है। और इसका हम लोगों ने कड़े स्तर पर विरोध भी किया। 4,000 के संख्या में पूरा छात्रों में आक्रोश था और इसको लेकर हम लोगों ने सद्भावना रैली भी निकाली। और लेकिन ये फिर से लगातार इन लोगों का जो मांग देखने को भी मिलते आ रहा है पिछले दिनों से, ये इन लोगों की गलत मानसिकता है। ये किसी भी परिस्थिति में महामना के बगिया को विभाजित करने नहीं दिया जाएगा और महामना के बगिया का प्रत्येक छात्र इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि विश्वविद्यालय के कैंपस को किसी भी हाल में ये बंटने नहीं देना चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग दीवार की मांग कर रहे हैं तो छात्राएं, लड़कियां जो सिर्फ आईआईटी में तो है नहीं, और भी फैकल्टी, सारे फैकल्टी में लड़कियां हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था तो पूरे कैंपस की बात होनी चाहिए, सिर्फ एक फैकल्टी की तो नहीं। तो वही हमारी प्रशासन से मांग है, बीएचयू प्रशासन से मांग भी है कि पूरे कैंपस की छात्राओं के साथ छेड़खानी न हो, ऐसा मामला सामने न आए। इसके लिए हम लोगों को प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा लगाइए, लाइटनिंग का व्यवस्था कराइए, रात में जो है पेट्रोलिंग की गाड़ी थोड़ी बढ़ाया जाए, प्राक्टनों की संख्या बढ़ाई जाए, और ख़ास तौर से जहाँ पर मामला ये देखने को मिला है उस जगह पर विशेष तौर पर सुरक्षाकर्मी बढ़ाया जाए, रात को पेट्रोलिंग हो। लेकिन इसका ये कदापि ये उसका जवाब नहीं हो सकता या फिर इसका निराकरण ये नहीं हो सकता कि कैंपस में दीवार खड़ी करनी पड़े प्रशासन को, क्योंकि महामना के बगिया में जितने भी छात्र हैं उनका प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा की जिम्मेवारी यहाँ के बीएचयू प्रशासन का है, यहाँ के पुलिस प्रशासन का है। तो प्रत्येक छात्रों की जिम्मेवारी के लिए इन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, न कि दीवार जगह जगह खड़ी करके उन लोगों को बंद कमरे में रख दें। 3 अपराधी थे, 8 दिन का वक्त बीत गया, अभी तक एक भी पुलिस के नहीं है, जबकि 10-12 लोगों को उठा के पूछताछ किया गया, सबको छोड़ भी दिया गया। तो देखते आ रहे हैं विगत घटनाओं में कि सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा भी गया है कि एक चौराहे पे अगर महिला का अगर कुछ छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पे ढेर मिलेंगे, ठीक है। और दरअसल मामला रात का था, सीसीटीवी में वो चेहरा स्पष्ट आ नहीं पाया, लेकिन लगातार पुलिस भी अपना कार्य कर रही है। हमें प्रशासन भी पूरी तरीके से विश्वास भी है कि वो जल्द से जल्द प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करेगी और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए। ये भी हम लोग का आईआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, कुछ जानकारी है किस चीज़ को लेकर वो लोग कर रहे थे? उसमें क्या फिर से दीवार का कुछ मांग था या फिर? देखिए, ऐसा है कि
उत्तेजित होकर या आक्रोशित होकर किसी चीज़ का हल नहीं निकल सकता है। यह जो प्रांगण है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, यह एशिया का सबसे बड़ा प्रांगण माना जाता है, जो कि है भी। तो यहाँ पर जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, ना कि यहाँ पर दीवार बनाकर यहाँ इसकी जो यहाँ का मतलब जो मान्यता है उसको नष्ट किया जाए। हम मान्यता को नष्ट करने की ओर बढ़ेंगे अगर हम दीवार बनाएंगे तो जो छात्र उत्तेजित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, उनको यह चीज़ समझनी चाहिए कि दीवार कहीं का हल नहीं हो सकता। यह तो जिन्ना की मानसिकता दिखाता है जिस प्रकार से वह बात कर रहे हैं। तो इस मानसिकता को आईआईटियंस जो हैं वो ख़त्म करें। कुछ देश विरोधी नारे भी लगे थे पिछले दिनों, इसको लेके भी कुछ दो गुटों में झड़प। देखिए ये मामला था, कुछ पता है? ये लगते हुए आया है, ये होते हुए आया है। ये हमारे देश में अंदर बैठे कुछ ऐसे अनौपचारिक गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं, ये करते आए हैं, बहुत पूर्व से करते आए हैं। सरकार इस पर ध्यान दे, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि हम देश को बाहर से तो सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन क्या हम अंदर से उतना सुरक्षित रह पा रहे हैं? इस प्रकार के जो नारे लग रहे हैं, क्या ये हमारे देश के लिए सही हैं? क्या ये सही मानसिकता को दर्शा रहे हैं? आए दिन हो जाती है कैंपस के अंदर छेड़खानी या फिर इस तरह की जो शिकायत आती है, लूटपाट के भी कई बार शिकायत आ चुकी है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको बंद किया जाना चाहिए, और इस तरह का कुछ आइडिया है? देखिए, रास्ते बंद नहीं कर सकते हैं आप। बहुत बड़ा प्रांगण है और हर रास्तों की एक अलग महत्वता है यहाँ पर। आप बाहरी लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए भी आप देखिए, बाहरी लोग भी यहाँ पर जो आते हैं वह यहाँ पर चिकित्सा भी है, ठीक, वीटी भी है, विश्वनाथ टेम्पल भी है, और ऐसी तमाम जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और पूर्व से लगा रहा है। तो इसका ये निष्कर्ष निकल सकता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पर प्रॉक्टर्स हैं या फिर जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अब यहाँ पर नए सीसीटीवी कैमरों की लगाए जाएं और नए मतलब और भी प्रॉक्टर्स यहाँ पर भरे जाएं और पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ बढ़ाई जाए, जैसे कि विवेक भैया ने कहा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी तब अपराध रुकेगा। अपराध जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बड़ी बजट भी आती है, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं होता है। बिल्कुल नहीं हो पाता है यहाँ पर शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा बजट आता है, चिकित्सा के लिए भी बहुत बड़ा बजट आता है। अब चिकित्सा में भी देखेंगे, बहुत अभी पिछले कुछ समय से यह दिक्कत परेशानी चल रही है। कई बार बिरला के जो छात्र हैं वो मरीजों के लिए भी लड़ाई लड़े हैं, ऐसा सुनने में आता है, क्योंकि वहाँ जो उनके बाउंसर्स हैं कई बार बदतमीजी हमेशा लड़ते रहते हैं और हमेशा वहाँ से बदतमीजी होती रहती है और छात्रों को इसमें ग्रसित भी होना पड़ता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत संदेश जा रहा है। अगर अपराधियों को पकड़ने में इतनी देर हो रही है तो अपराधी पकड़े जाएं, अपराधियों पे उचित कार्रवाई भी की जाए। यूनिवर्सिटी में इसका आग जो है लहर वो पहुंच चुका है, वहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कियों ने भी धरना प्रदर्शन। बिल्कुल, ये महिला के सुरक्षा का मामला है, तो पूरे राष्ट्र में प्रत्येक बहन, प्रत्येक माँ जो हैं उनके सुरक्षा की बात है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो इसमें दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, ताकि उनका जो मानसिकता बना हुआ है कि रात में कहीं छेड़खानी कर देते, ये जो हिम्मत पैदा कर रहे हैं उस हिम्मत को तोड़ना है। ऐसा सजा मिले जो एक डर पैदा करे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ये गलत कार्य गतिविधियां कर रहे हैं उन सबों की मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। अभी जैसा कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लगातार अभी यहाँ पे मतलब जो हॉस्टल हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग भी रह रहे हैं, उस पर भी अभी देखा जाएगा। जो लोग मतलब अभी वर्तमान में यहाँ के छात्र नहीं हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें देखिए, प्रशासन अपनी कार्य कर रही है, ठीक है, अपने स्तर से प्रशासन पे जो भी कार्य करेगी हम लोग को विश्वास भी है, और माननीय योगी जी के प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और ये भी है कि दोषी मिलेंगे और उनको कड़ी सज़ा मिलेंगी, ये पूर्ण विश्वास है। हम लोग मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और अगर वो महिला के साथ, उस जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है उसके साथ न्याय का बात हो तो पूरा विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा उसके साथ मौजूद हैं और खड़े रहेंगे। अब अगर बंटवारा की बात उन्होंने की तो ये फिर आंदोलन का रूप लेगा, और ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि महामना के बगिया का और कभी भी किसी भी परिस्थिति में विभाजन हम लोगों को स्वीकार नहीं है। एक बीएचयू और श्रेष्ठ बीएचयू हम लोगों का नारा रहा है, और महामना मालवीय के सपनों का ये जो बगिया है उसको किसी भी स्तर पे, किसी भी परिस्थिति में हम लोग विभाजन नहीं करने देंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, आजीवन रहेंगे। ये आप सुन रहे थे